नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मुकर्रम, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है ख्वाब के अंदर हाथों को देखना। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और हर एक की मुख्तलिफ ताबीर है। मिसाल के तौर पर आदमी ख्वाब के अंदर दाएं हाथ को देखता है या बाएं हाथ को देखता है, या आदमी ख्वाब के अंदर दोनों हाथों को देखता है कि वो दोनों हाथ उसके लंबे हो गए हैं, दराज हो गए हैं, या आदमी ख्वाब के अंदर देखता है कि उसके दोनों हाथ छोटे हो गए हैं, या आदमी ख्वाब के अंदर ये देखता है कि उसका दायां हाथ कट गया है या उसका बायां हाथ कट गया है, या काज़ी वक्त ने उसके दाएं हाथ काटने का हुक्म दे दिया, या इसी तरह आदमी ख्वाब के अंदर ये देखता है कि उसके दोनों हाथ ही नहीं हैं, या आदमी ख्वाब के अंदर ये देखता है कि वो दोनों हाथों से तालियां बजा रहा है, या मजमे के अंदर मौजूद है तालियां बजा रहा है, या अकेले बैठे हुए तालियां बजा रहा है, या इसी तरह कोई आदमी ख्वाब के अंदर ये देखता है कि उसके जो हाथ हैं वो एक हाथ कट गया और वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। तो ये मुख्तलिफ सूरतें हैं और हर एक की मुख्तलिफ ताबीर है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ताबीरात.29 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। ताबीरात को शुरू करते हैं कि कोई आदमी ख्वाब के अंदर दाएं हाथ को देखता है तो इसकी ताबीर ये बनती है कि उसका भाई के साथ ताबीर किया जाता है, और अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर बाएं हाथ को देख ले तो इसकी ताबीर जो है वो बहन से ताबीर किया जाता है। और इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर ये देखता है कि उसके दोनों हाथ छोटे हो गए हैं तो इसकी ताबीर ये बनती है कि उसके बहन भाई जो है वो उससे जुदा हो जाएंगे। और अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर ये देखता है कि उसके दोनों हाथ कट गए और कटे हुए लटक रहे हैं तो इसकी ताबीर ये बनती है कि उसके बहन भाई उसको छोड़कर चले जाएंगे। और इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर ये देखता है कि उसका दायां हाथ बढ़ गया है, दराज हो गया है, लंबा हो गया है, तो इसकी एक ताबीर तो ये बनती है कि उसके भाई का काम नेक होगा, या दूसरी ताबीर उसकी ये भी बनती है कि ये जो ख्वाब देखने वाला है इसकी मुराद पूरी होगी, इसकी जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिशें पूरी होंगी और इसको कुव्वत हासिल होगी। और इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर ये देखता है कि काज़ी वक्त ने उसका दायां हाथ काट दिया तो इसकी एक ताबीर तो ये बनती है कि उसका भाई फौत होगा, या उसका कोई फर्जंद फौत होगा, या उसका कोई करीबी रिश्तेदार फौत होगा। और इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर ये देखता है कि उसके दोनों हाथ काटने का हुक्म दिया गया है तो इसकी ताबीर ये बनती है कि इसको नुकसान पहुंचेगा। और इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर ये देखता है कि उसने अपना दायां हाथ छुरी के जरिए से काट दिया है तो इसकी ताबीर ये बनती है कि ये जो है ये किसी काम के अंदर मशगूल होगा। या इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर ये देखता है कि वो उसने एक हाथ के चमड़े से दूसरे हाथ का चमड़ा उखेड़ दिया है, उसको नोच लिया है, वो उतार दिया है, तो इसकी ताबीर ये बनती है कि ये अपने रिश्तेदारों के ऊपर जुल्म करेगा। और इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर ये देखता है कि उसके दोनों हाथ ही नहीं है तो इसकी ताबीर एक तो ये बनती है कि इसको अपने किसी काम के ऊपर भरोसा ही नहीं होगा, और दूसरी इसकी ताबीर ये बनती है कि ये अपने रिश्तेदारों से फायदा हासिल करेगा। और इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब के अंदर ये देखता है कि उसका एक हाथ कट गया और वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा है तो इसकी ताबीर ये बनती है कि ये आदमी जो है वो नमाज के अंदर और चीजों के अंदर जो है वो तरक्की करेगा, नेकी के कामों के अंदर ये मजीद आगे बढ़ेगा।
اور اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ اس کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ یہ آدمی جھوٹی قسم اٹھائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ بہت بڑے مجمع کے اندر بہت سارے لوگ جمع ہیں اور وہ تالیاں بجا رہے ہیں اور یہ بھی ان کے ساتھ مل کے تالیاں بجا رہا ہے اور خوش ہو رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ یہ وہاں پر شادی کرے گا۔ اور اسی طرح اگر ایک آدمی اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے اور تالیاں بجا رہا ہے تو اس کی تعبیر جو ہے اس کے الٹ بنتی ہے کہ اس آدمی کو مصیبت پہنچے گی، کوئی بلا پہنچے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی کے ساتھ دھو رہا ہے تو اس کی رگڑ کے دھو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ یہ اپنے رشتہ دار عورت سے نکاح کرے گا۔ اور اسی طرح خواب کے اندر ہاتھوں کو دیکھنا کہ ایک آدمی ہاتھوں اور پاؤں سے اس طرح چل رہا ہے کہ جس طرح جانور چلتے ہیں اور اس کی نگاہ جو ہے وہ آسمان کی طرف ہے تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ یہ بہت زیادہ محال کام کی آرزو کرے گا اور وہ کام اس کا بڑی ہی مشکل سے پورا ہوگا۔ اور اسی طرح خواب کے اندر ہاتھوں کو دیکھنے کی اور بھی کئی صورتیں ہیں، آپ ان کی تعبیرات جاننا چاہتے ہیں یا کسی اور خواب کی تعبیر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں اپنا خواب لکھیں، آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بتلا دی جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے یوٹیوب چینل تعبیرات.29 کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔